मैं जानता हूँ तुम मम्मी की बातों से हट, लेकिन तुम उनकी आदत से वाकिफ हो। खाला जान अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। खुदा जानता है कि मैंने उनसे एक लफ्ज भी नहीं कहा। नौशी ने तो बस जानबूझ के झूठ बोला है। तो मैंने कौन सा यकीन किया उसका? हाँ, लेकिन तुम गुस्सा तो हो रहे थे मुझ पर, ऐसे जैसे जैसे उनके जाने की वजह मैं हूँ, मेरी वजह से वो गई थी। आई एम सॉरी गुल, मैं मम्मी के जाने की वजह से परेशान था और शायद इसी वजह से तुमसे रूड हो गया, लेकिन इस बात की मैं तुमसे बार बार माफी मांग चुका हूँ। अहमर, एक बात बताओ, क्या मैंने तुमसे मिन्नत की थी कि तुम मुझसे शादी करो? नहीं गुल, ये मेरी ख्वाहिश थी और जिसका मान खाला ने रखा। तो फिर मुझे किस बात की सजा मिल रही है? वो तुम्हारा गुस्सा मुझ पर क्यों निकालती है? और नौशी, वो जान के खाला जान को बार बार उकसाती है। गुल, अगर हालात पहले जैसे होते तो यकीन करो मैं तुम्हें दोबारा उसी फ्लैट में साथ ले जाता, लेकिन आज जैसे अम्मी घर छोड़कर गई उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मैं उन्हें इस उम्र में दुख नहीं दे सकता। उनकी उम्र हो गई। मैं भी हरगिज नहीं चाहूंगी कि तुम उनसे दूर हो जाओ। अगर मुझसे वादा करो कि हालात जैसे भी हुए, जो भी हुआ, तुम कभी भी घबराओगी नहीं, रोओगी नहीं, हमेशा मेरा साथ दोगी। फोन बंद मत करना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्यों कॉल किया भाभी आपने? वो मुझे तुमसे अब क्या चाहिए आपको मुझसे? तुम्हारी गवाही तुम्हारे भाई के हक में। क्या मतलब है? नुमान जेल में है और इस वक्त तुम ही उनकी मदद कर सकती हो। वो बहुत मुश्किल में। देखो, नुमान है तो तुम्हारा इकलौता ही भाई ना। प्लीज प्लीज इनकार मत करना, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, प्लीज। सब कुछ आपकी प्लान के मुताबिक हुआ। सच बताऊं, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा था, लेकिन एक बात का यकीन था कि मेरा बेटा अहमर ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा रहेगा, बल्कि अपनी माँ को तलाश करेगा। अम्मा, इस बार तो मैंने ये आपके कहने पर कर लिया, लेकिन आइंदा ये रिस्क लेने नहीं दूंगी आपको मैं। अरे बेफिक्र हो जाओ, अब नहीं कुछ होगा, इंशाल्लाह सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। यकीन। अस्सलाम वालेकुम। नौशी बेटा, जरा 2 प्याली चाय तो बना लो। चाय बहुत अच्छी बनाती है ये, इसीलिए कहा है इससे। आप जल्दी नहीं आ गए नमाज पढ़ के? वैसे तो 9 बजे तक आते। आज नमाज के बाद दर्स नहीं था, इसलिए मैं जल्दी आ गया। अच्छा, अच्छा ही हुआ, वरना मुझे ये कैसे पता चलता कि मेरी बेगम जो है वो कौन कौन सी साजिशों में मुलव्विस है। कौन सी साजिश? कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? अब इनकार कर रही हो? क्या तुमने और नौशी ने मिलकर साजिश नहीं की, जिसमें तुम घर से भागी ताकि तुम्हारे बेटे पर नफ्सियाती दबाव आ सके? अच्छा, तो आपको ये सब ड्रामा लग रहा है ना? देख लीजिएगा, अब अगली बार मैं इस घर से क्या, मैं इस दुनिया से ही चली जाऊंगी, फिर आप लोग बैठ के रोते रहिएगा। चाहती क्या हो तुम? जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन इस बार आप बाप बेटा मुझे इजी मत दीजिएगा। हाँ, मैं बता रही हूँ, आप लोग के पास तो बैठना भी फजूल है। नोमी भाई जेल में है।
और उन्हें बाहर निकलवाने के लिए मेरी गवाही की जरूरत है। लेकिन किस जुर्म में बंद है वो? मेरा मकान धोखे से बेचने के जुर्म में। सीरियसली? हाँ, उन्होंने यही बताया मुझे। नोमी भाई ने बगैर पूछे घर सेल कर दिया और एडवांस की सूरत में 2-3 लाख रुपए ले लिया और बाकी 90 लाख का चेक जो जाली निकला। सीसी केस में पुलिस पकड़ के ले गई और जेल में बंद कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। जो दूसरों के साथ बुरा कर रहे थे उनके अपने बुरे दिन शुरू हो गए। हाँ, बात तो अफसोस की है। लोग दौलत के हसूल के लिए खुदा को भी भूल जाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। क्या जवाब दिया तुमने? मैंने कहा है कि मैं जरूर जाऊंगी थाने। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं अगर तुम्हें यही ठीक लगता तो। गुल नुमान के हक में बयान देने के लिए राजी हो गई है। क्या वो मान गई इतनी आसानी से? और नहीं तो क्या, बेवकूफ तो है। मैं चाहे जो भी कर लूं उसके साथ, जाके माफी मांगती हूँ ना, सारी पुरानी बातें भूल जाती है। लेकिन फिर भी सुरैया, उसे कुछ गुस्सा आया होगा, कुछ गिला तो होगा ना? अरे होता है तो होता रहे गिला, बस एक बार मेरा काम हो जाए, फिर ऐसी लात मार के भगाऊंगी ना उस बोंगी को। चलो बोंगी ही सही, लेकिन है वो अच्छी, और इन दोनों चंडालों से तो बहुत बेहतर है। अब सोचती हूँ मैं कि काश हम उस लड़की से बना के रखते तो आज हमारी जिंदगी में सुकून होता। इन दोनों से तो मेरी जान बची रहती। सही कह रही हूँ मैं, सीधी सादी सी थी, चालाक भी नहीं थी, सियासत करना तो बिल्कुल भी नहीं आता था उसे। हमें उस वक्त ना बात समझ में नहीं आई। इन सब में ना सबसे ज्यादा कसूर नफीस भाई का ही है। परी को छोड़कर गधी को ब्याह है। क्या जरूरत थी गुल को जज्बात पे आके तलाक देने की? खून तो बेटा मेरा भी जल जल के खत्म हो रहा है। अब तो कोई ना वजीफा काम आ रहा है, ना कोई तावीज काम आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हार गई हूं मैं तो। नफीस बहुत बदबख्त निकला। घर में जाए अम्मी, खुद ही भुगतेंगे। वो दिन दूर नहीं है जब ये फ्रॉड औरत ना लात मार के जाएगी नफीस भाई को, तब होश ठिकाने आएंगे।